سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. मौसम अच्छा हो रहा है आज माशाल्लाह से, बादल आए हुए हैं फुल। खैर अपने को क्या है, अपन तो जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। आज मैं 4:30 बजे उठा था और मैंने असाइनमेंट बनाया अपना, ठीक है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 15 मार्क्स की चीज़ें हैं जो हमने करनी है। एक 5 मार्क्स का क्विज़ है, ठीक है। 2 क्लासेस हैं, एक में क्विज़ है, एक में असाइनमेंट सबमिशन है। तो क्विज़ की तैयारी मैंने नहीं की और असाइनमेंट मैंने बना लिया। असाइनमेंट मैंने ज़रा एक भाई की मदद से बनाया जो वैसे तो बड़े आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ऊपर ही है। समझ रहे हो ना? तो आप समझ गए होंगे मैंने असाइनमेंट कैसे बनाया। अच्छा बनाया है, एडिट्स मैंने खुद किए हैं, ऑब्वियसली मैंने पूरा रिव्यू भी किया है। मैंने उसको पूरी सही प्रॉम्प्ट दे दी थी क्योंकि मुझे पता था क्या बनाना है, लेकिन बनाने का पूरा कंपोज करने का टाइम नहीं था, तो मैंने हेल्प ली। हमने असाइनमेंट बना लिया है। 10 मार्क्स इंशाल्लाह हो जाएंगे, 8-9 तो उसमें आ ही जाएंगे। और बाकी क्विज़ के अंदर भी 1-2 नंबर तो आ ही जाएंगे क्योंकि क्लास में पढ़ता तो हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही गायब रहता हूँ। वी डन विद द फर्स्ट क्लास। जहाज़ जा रहा है पीछे, ठीक है। ट्रैवल सेफ बॉयज़, जो भी बॉयज़ जा रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी जा रहे हैं। खैर पहली क्लास के अंदर असाइनमेंट सबमिशन थी। उसके अंदर मिस ने खुद बोला था कि असाइनमेंट 1 पेज का होना चाहिए, लेकिन लड़कियों ने असाइनमेंट 1 पेज से ज़्यादा का बनाया हुआ था। तो अब पता नहीं, हो सकता है वो भूल गई हो तो मेरे नंबर कट जाएंगे, आपने बहुत छोटा बनाया, या फिर लड़कियों के नंबर कट जाएँ, आई डोंट नो क्या होता है। बस होपिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है। असाइनमेंट मैंने कर दिया है, अब बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। और इस क्लास के अंदर ना एक और चीज़ वैसे ये होती है कि मिस ना क्लास बिल्कुल कमांड नहीं कर पाती, और मिस जब क्लास एंड करती है ना तो पूछती हैं कि बेटा कोई आपके सवाल या कोई चीज़ ना समझ आई हो, लेकिन उस वक्त हालत ऐसी होती है कि यही नहीं पता होता कि क्या नहीं समझ आया है। तो ना बड़ी मुश्किल होती है भाई इस क्लास में, बिल्कुल ना टाइम भी नहीं गुजरता। वही सबको पता ही होगा, जो मैथ्स की क्लास में बैठे हैं ना उसको पता होगा कि मैथ्स की क्लास में जैसे टाइम गुजरता है ना, वैसे ही इस क्लास में टाइम गुजरता है। भाई साहब को आपने देखा था अभी कल परसों के व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम जमोन भाई, क्या हाल है? रोज़ा रखा है आपने? जी रखा है भाई। जोर से तो बोले, रोज़ा रखा है? जी रखा है। किधर रखा है? मैं मरूबा को दिया था, अभी वापस नहीं करा उन्होंने। जो बच्चे थे जिन्होंने एग्रेसिव मॉडल को देखा था उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेट किया था, जिन्होंने नॉन एग्रेसिव मॉडल को देखा था उन्होंने नॉन एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेट किया था। बॉयज़ वर मोर लाइकली टू इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर, बॉयज़ वर आल्सो मोर लाइकली टू शो फिजिकल एग्रेशन देन वर्बल एग्रेशन। कहाँ जा रहे हैं? शादेब भाई जा रहे हैं। ये कोई लोकेशन जा रहे हैं, सब जन्नत जा रहे हैं इंशाल्लाह। रोज़ा रखा है सर? हाँ, फ्रिज में रखा है। सुभान के ऊपर कोई परेशानी आई, खुदा न खास्ता, एंड आई स्टार्ट टू गेट हैप्पी कि अच्छा है इसके साथ ऐसा। अगर ये फीलिंग आ रही है, देन अगेन ये सिर्फ अंदर हो रहा है, जाहिर में तो मैं सबसे पहले जाऊंगा वो सुभान सॉरी यार, रियली सॉरी टू हेट दिस। ये अंदर आ रहा होगा अच्छा है इसके साथ ऐसे। ओए होए, कम ऑन चल शाबा। बहुत टाइट बन गया। हाँ, दूसरा शोल्डर बना ले। रोज़ा रखा है? किधर रखा है? सामने सर मेरे अबे क्या कर रहा है? हीटर ऑन कर दिया। अबे यार तो जी बॉयज़, तो आज अभी हम घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और मैं बस अभी से डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आज की जो रॉ टॉक है ना वो काफ़ी हीटेड होने वाली है, ठीक है। और इससे पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आई नो माय वीडियोज़ आर नॉट परफेक्ट, मैंने कभी भी ये क्लेम भी नहीं किया है। और अभी तो 100 वीडियोज़ भी नहीं हुई हैं, ठीक है। आई एम ऑब्वियसली लुकिंग टू इम्प्रूव। जो भी आस्पेक्ट इम्प्रूव किया जा सकता है, हर ही आस्पेक्ट इम्प्रूव किया जा सकता है हमेशा। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तभी मैं हर वक्त पोल्स भी लगाता रहता हूँ, तभी मैं हर वक्त ओपिनियंस भी मांगता रहता हूँ, बिकॉज आई डू वांट ओपिनियंस फ्रॉम यू गाइज जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप कंज्यूमर आप हैं तो आपसे ओपिनियन नहीं लूँगा तो किससे लूँगा। तो विद दैट बीइंग सेड, आज के जो सेशन है उसके अंदर जो जिन का रोज़ा खुल गया है ना, आज के रॉ टॉक के अंदर वो पॉपकॉर्न लेके पहुँचे,
काफ़ी हीटेड बातें होने वाली हैं, ठीक है। अदर न्यूज़, हमारी जो प्रेजेंटेशन है जो आज हुई थी एक्सपेरिमेंटल की क्लास में, वो लास्ट वीक होनी थी, लेकिन वो मिस ने इस वीक आगे पुश कर दी और जो क्विज़ है उसको पोस्टपोन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन हो गई, तैयारी थी। वैसे तो मुझे 4-5 ही सेंटेंसेस बोलने थे, बस जो आपने देखे ना लिटरली मेरा वही पार्ट था। बाकी सब जो मेरे जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया था। बॉयज सारे काम हो चुके हैं, ठीक है। हमने अब जाना है जिम, फर्स्ट जिम सेशन ऑफ द वीक, ठीक है। आज इवन तो बुध है, लेकिन मैं कल भी नहीं जा सका, आज भी नहीं जा सका, पता नहीं डिप्रेशन में था थोड़ा सा तो नींद बहुत आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह द लास्ट वीडियो डिड नॉट परफॉर्म एज बैडली, 1000 व्यूज़ उसके हो गए, विच इज़ नॉट ग्रेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट 1000 हो गए, सो दैट्स गुड, ठीक है। अभी हमने अच्छा जिम के बाद हमने एक और जगह भी जाना है, वो कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। बैक इन द बैड मोबाइल बॉयज़, ठीक है। आज का वर्कआउट काफ़ी छोटा था, मैं बस 3 एक्सरसाइज की, पुलअप्स, एक वो जो मशीन रोज़ वो जो मैंने दिखाई, और एक प्रीचर कर्ल्स। आज का जो है वर्कआउट वाज वेरी वेरी इंटेंस। मैंने एक्सरसाइज के 5 सेट्स लगा लिए, क्योंकि मेरा एक तो रश बहुत था। जब भी मैं इस जिम आता हूँ ना, अब आई जस्ट मिस माई ओल्ड जिम। वैसे टेक्निकली ये मेरा ओल्ड जिम है, आई मिस माई न्यू जिम, ट्राईफिट जो है। तो मशीनें खाली नहीं थी, तो आई वाज लाइक कि इसी हर एक्सरसाइज के जो खाली है उसके 5 सेट लगा लो। तो 5 सेट्स ऑफ पुलअप्स, 5 सेट्स ऑफ मशीन रोज, ठीक है, और 5 सेट्स ऑफ प्रीचर कर्ल्स। अब हमने जाना है मॉस्पेल लेने, क्योंकि मच्छर जो है वो बिल्कुल भी रमज़ान का लिहाज नहीं कर रहे। यूजुअली मच्छर वैसे मगरिब के वक्त आते हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या सीन चल रहा है कि मच्छर मगरिब तक का लिहाज नहीं कर रहे, मगरिब से पहले ही। इवन दोपहर में जब मैं सोने लेटता हूँ यूनिवर्सिटी के बाद, तब भी आके ना काटना शुरू कर देते हैं। तो मॉस्पेल जो है वो बड़ा ना बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर शामिल हो गया अब, तो वो ज़रा पकड़ना है हमने। फाइनली वेलकम टू रॉ टॉक। जिन लोगों को इस कॉन्वर्जेसन का पार्ट बनना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं बनना वो एज ऑलवेज स्किप कर सकते हैं फॉरवर्ड। तो लास्ट वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था कि आपको डकी भाई ने बोला है कि व्लॉग्स आर अबाउट एंटरटेनमेंट, और आपको थोड़ा अपना बिना सराउंडिंग्स पे फोकस करना चाहिए और अपने दोस्तों वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि हर वक्त रॉ टॉक करने बैठ जाते हो, ठीक है। तो उस पर मैंने सिर्फ ये रिप्लाई दिया था कि आई एम नॉट डकी भाई पीरियड, और वो काफ़ी हार्श और स्टर्न रिप्लाई है, एंड आई अंडरस्टैंड। तो इसकी मैं ज़रा वजाहत करना चाहता हूँ, ठीक है। तो और उसके साथ साथ मैं कुछ और भी बातें जो हैं वो, अब आपने नाम ले लिया है तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि डक्की भाई और एनीवन जो भी इस तरीके का कंटेंट बना रहा है, जो अपनी फैमिली को कंटेंट के तौर पे पेश कर रहा है सामने, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, ठीक है। वेरी वेरी क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे लोगों की कोई मेरी नज़र में इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वट दे आर डूइंग टू सोसाइटी एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स, हमें सोसाइटी को बेहतर करने के बजाय हमें बेहतर करना चाहिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो कबाड़ा कर रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी क्लियरली अगेन स्टेटिंग, ठीक है। वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो बैंड बजा रहे हैं लोगों की, बिकॉज वो उनको एक फालतू मीडियम के अंदर, एक माइंडलेस कंजम्पशन के अंदर, और एट द सेम टाइम सिर्फ माइंडलेस कंजम्पशन नहीं है, गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइम आई यूज़ टू फॉलो हिम, पहले जब वो रोस्ट वगैरह करते थे, मैं काफ़ी छोटा भी था उस वक्त, अभी आई एम 20, उस वक्त पता नहीं होऊंगा 16-17 साल का, या मे बी उससे भी छोटा। तो मैंने देखा कि जब उन्होंने गाड़ी ली ना ऑडी, तो आई वाज लाइक कि हाँ यार अच्छी बात है माशाल्लाह से। तब मैंने जाके वापस कंटेंट देखा, क्योंकि व्लॉगिंग में मेरा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, एज अ कंज्यूमर मैं व्लॉग्स देखता नहीं हूँ ज़्यादा। तो मैंने देखा कि भाई व्लॉग है गाड़ी का, एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही सेड वाज, गाड़ी को देख के, कि बड़ी हरामी गाड़ी है। और अब ये क्या सिखा रहा है, लाइक आपके बच्चे जब देखेंगे, आप नई गाड़ी लेके आते हो, लेट्स से लाइक डक्की भाई नई गाड़ी लेकर आता है, ठीक है, और उसके बच्चे देखते हैं, अब वो बोलेंगे अब्बा ने क्या हरामी गाड़ी ली है। इज़ दैट व्हाट यू वांट? इज़ दैट व्हाट यू वांट कि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो जब नई गाड़ी लें तो उनके बच्चे आके बोलें यार अब्बा ने क्या हरामी गाड़ी ली है,
ठीक है। इन द पास्ट उन्होंने रोड पे खड़े होके शर्ट उतार के डांस भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं ना कि एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं व्लॉग्स, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आप मुझे उनसे कंपेयर ना करें, ठीक है। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, और अल्लाह ताला ने अगर मुझे एक सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे एक दिया है कि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ एंड आई हैव 100, 200, 1000 पीपल वॉचिंग मी, तो मैं उनको कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड करूँ ना। अल्लाह ताला जब बोलेंगे कि भाई तुम्हें आईफोन दिया था, तुम्हें ये माइक दिया था, तुम्हें क्या नाम है बोलने की तौफीक दी थी, तुम्हें कंटेंट बनाने की थोड़ी अकल दी थी, तो तुमने क्या किया उसका? तुमने बस नाच गाना करते रहे, मुजरा कर रहे थे तुम खड़े हुए हैं। मतलब इज़ हाउ एम आई गोइंग टू फेस अल्लाह ताला इन द डे ऑफ जजमेंट, जब वो मुझसे सवाल करेंगे? क्योंकि इस तरीके के भी आई गेस सवाल होंगे, मतलब ऑब्वियसली कुछ सवाल तो सबको पता है कि होने हैं, लेकिन इस तरीके का भी कुछ होगा ना कि भाई जो रिसोर्सेज थी उनका क्या इस्तेमाल किया आपने? मतलब आपके कोई 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उनको 5-6 मिलियन लोगों को, हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, उनको क्या आपने सिखाया, क्या दिया है आपने उनको? ठीक है, वो आपको दे रहे हैं, देर वॉचिंग यू, देर उनकी वजह से आप पैसे कमा रहे हो, उनको आपने कोई वैल्यू नहीं दी। एंड दैट्स एज अ सोसाइटी, आप खुद भी तो सोचो ना कि मैं, अगर आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे फ़ायदा दे रहे हो ना, और मैं आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, ऑल आई एम डूइंग इज़ कि ये मेरी बीवी है, आप इसको देखो। सारी ज़िंदगी हमने एंटरटेनमेंट चेज़ करनी है, तो और फिर हम रोते हैं कि यार हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमें क्या नाम है कोई मुंह नहीं लगाता, हमें सब दुनिया में हम जलील हुए हैं, एज अ कंट्री हम जलील हुए हैं, एज मुस्लिम्स हम जलील हुए हैं। गज़ा के मुसलमानों की हालत देखें, हम हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, हम अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, और फिर हम बोलते हैं कि यार क्या नाम है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें कोई तालीम हासिल नहीं करनी ना, हमें इल्म की कोई वो नहीं है, तलब नहीं है हमें। अगर कोई देने की कोशिश भी ना करे ना, तो हम कहते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसा मत करो प्लीज़, हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें सिर्फ माइंडलेस कंजम्पशन चाहिए। एंड इफ़ यू से कि भाई अगर इतना ज़्यादा शौक है इल्म बांटने का, तो भाई पॉडकास्ट कर लेना जाके। तो पहली बात, पॉडकास्ट जो है वो पाकिस्तान में चलती नहीं है जितना ग्लोबली चलती हैं, क्योंकि अगेन आवाम को नहीं शौक क्या नाम है कंटेंट इस तरीके का कंज्यूम करने का, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करने का। और दूसरी चीज़ ये कि इनिशियली जब मैंने चैनल बनाया था ना, मेरे चैनल पे पहली 3 वीडियोस आर जस्ट मी सिटिंग ऑन अ टेबल टॉकिंग, ठीक है। मैं सिर्फ वो टॉकिंग हेड्स थे, एक थी शायद मसल बिल्डिंग पे, एक थी हैविंग बेटर फ्रेंड्स, और एक थी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ एंड व्हाट इम्पैक्ट आई वांट टू मेक। तो मैं यूट्यूब पे आया ही इसलिए था कि आई वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है। और मुझे लोगों ने ये बोला, मुझे मेरी टीम ने सजेस्ट किया था, जब उस वक्त थी मेरी एक टीम इनिशियली, तो दे सजेस्टेड कि अगर ऐसा करना भी है ना, तो व्लॉग्स बनाओ, व्लॉग्स के अंदर काम की बात कर लिया करो, क्योंकि व्लॉग्स फिर भी चल जाते हैं, काम सॉरी काम की बात वैसे बिल्कुल नहीं चलेगी। एंड दैट्स ट्रू, काम की बात वैसे बिल्कुल नहीं चलती। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड, एंड नाउ दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड वैल्यू। लोग मुझे ही बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सिर्फ ना चवलियाँ मारते रहो, तुम बस हर वक्त मस्तियाँ करते रहो। एंड मस्तियाँ करने का दिल चाहता है, ठीक है, जब दिल चाहता है ना मैं करता हूँ, सही है। लेकिन और जब दोस्तों के साथ भी दिल चाहता है, जब दोस्त कर रहे होते हैं तो हम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि देखें, हर वक्त हर किसी को ना तफरियाँ करने का दिल नहीं चाह रहा होता, ठीक है, और हर वक्त हर किसी को कैमरा के सामने आने का दिल नहीं चाह रहा होता। मैंने साइन अप किया है, मैंने यूट्यूब करने का बोला है, मेरे दोस्तों ने तो नहीं बोला ना। तो जब वो अलाउ करेंगे, जब वो खुशी खुशी मान जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है हम वीडियो में आ रहे हैं, तो मैं उनको ले लूँगा। जब वो बोलेंगे नहीं यार आज मूड नहीं है, तो मैं उनको नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक विल है। मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई कंटेंट चाहिए, नाच के दिखा, ठीक है। तो आई कॉन्ट डू दैट, आई कॉन्ट बी लाइक नहीं यार एक दूसरे का मजाक उड़ाओ बिकॉज आई नीड कंटेंट। अच्छा, इस कमेंट के रिप्लाई पे उन्होंने फिर मुझे बोला था कि यू आर नॉट इरफान जुनेजो ईदर, एंड ट्रू आई एम नॉट, ठीक है। और मैं ये बात बहुत पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मैंने कॉपी तो किया है बहुत दबा के, सही है, मैंने पेन पेपर लेके लिटरली नोट्स बनाए कि इरफान जुनेजो कैसे कंटेंट बनाता है, और मैंने फुल नोट्स बनाए, फुल दबा के सीखा है, ठीक है। एंड और आप भी यही करोगे, आपने अगर बिरयानी बनानी है और आपने कभी नहीं बनाई, तो यू विल फाइंड समवन जिसको अच्छी बिरयानी बनाना आती है, और फिर आप उससे सीखोगे और उसको कॉपी करोगे, राइट। तो मैंने भी यही किया है, सही है। तो और अब मेरा कंटेंट का स्टाइल, अब मेरा बोलने का स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया। पहले आई स्टार्टेड कॉपीइंग इवन इस तरीके से कि मैं जिस तरीके से इरफान जुनेजो बोलता है उसी तरीके से बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन दिस इज़ हाउ आई टॉक नेचुरली, ठीक है। मेरे पेरेंट्स से पूछ लो, मेरे दोस्तों से पूछ लो, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। और वैसे भी बहुत डिफरेंस है यार, लिटरली लाइक विजिबली डिफरेंस है। इरफान जुनेजो बहुत लाइक बिल्कुल उर्दू में बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। इरफान जुनेजो टॉक्स वेरी स्लोली, और ही हैज़ अ लॉट ऑफ नेक मूवमेंट्स और स्लो लैंग्वेज मूवमेंट्स। मेरी मूवमेंट्स भी तेज़ हैं, मैं बात भी तेज़ करता हूँ, और मैं बाइलिंगुअली बात करता हूँ, कभी इंग्लिश कभी उर्दू, जैसे कंफर्टेबल फील होता है। और ये एज क्रिएटर्स वी हैव फेल्ड यू, एंड यू एज कंज्यूमर्स हैव फेल्ड अस इन अ वे। क्योंकि आपने फिर, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इंसान अगर तमीज़ से बात कर रहा है, कोई थोड़ा मुंह से उसकी गालियाँ नहीं निकल रही, या वो कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा, कोई थोड़ी अकल की बात कर रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि वो इरफान जुनेजो को कॉपी कर रहा है, एवरी वन हु इज़ सिविलाइज्ड
और एवरीवन जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है वो इरफान जुनेजो को कॉपी कर रहा है, तो फिर ये तो हमें एज अ सोसाइटी हमें सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमने सिर्फ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को क्यों पुश किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो, खैर छोड़ो यार, रमज़ान है। एक और सजेशन वैसे मुझे आया था कि, और काफ़ी दफ़ा आ चुका है, एंड आई ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड टू दैट वेरी पोलाइटली, वेरी तमीज़ से, ठीक है, कि आप जो है वो थोड़ा ना लाइक खाने वगैरह का कंटेंट ज़्यादा बनाएं, वो रमज़ानों में ज़्यादा चलता है। तो उसमें मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि एक तो मैं डाइट में हूँ, और दूसरा ये कि अगर मैं उस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ ना और वो चल जाता है, तो फिर मुझे उसी तरीके का कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग वही कंटेंट देखना चाहते हैं और मैं अपने आप को उस चीज़ से बाउंड नहीं करना चाहता। तो दैट इज़ वाई मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को। एंड एज़ फार एज़ द रॉ टॉक इज़ कंसर्न, तो भाई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रॉ टॉक देखने आते हैं, इसलिए मैंने अब उसको चैप्टर्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया है कि जिसको व्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो आके रॉ टॉक देखे और चला जाए, ठीक है। तो वो एक ही वीडियो के अंदर मैं दोनों कंपोनेंट्स डाल देता हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी अगेन ऐसी है जो व्लॉग्स और रॉ टॉक दोनों एंजॉय करते हैं, एंड दैट्स गुड, ठीक है। मेरा भी काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझे व्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी पैसे नहीं आना शुरू हुए, लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें भी बरकत और आफ़ियत वाला मामला करें। है, यहाँ पे हम इस कॉन्वर्जेसन को एंड करते हैं। आई हैव टू गो, मुझे एक छोटा सा काम है। क्या काम है आके बताता हूँ। जी, आज यू कैन सी नहाई हो चुकी है, नहा चुका हूँ मैं नहाना बोल रहा था, फिर नाई बोल रहा था, तो वो नहाई बन गया। खैर, अभी मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, वो आपको सिर्फ थंबनेल में नज़र आएगा क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है। बाय नो मीन्स इस वीडियो के अंदर जो भी बात हुई, बाय नो मीन्स एम आई ट्राइंग टू गिव द इंप्रेशन कि भाई मेरी वीडियोस परफेक्ट होती हैं। अभी मेरी 100 वीडियोस भी नहीं हुई हैं, 100 व्लॉग्स भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत इंप्रूवमेंट का चांस है और बहुत इंप्रूवमेंट का रूम है, और इंशाल्लाह जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, साथ इंप्रूव करेंगे, मैं भी, आप भी, ठीक है। और ट्राई नॉट टू गेट ऑफेंडेड, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान की बात नहीं सुनेंगे ना जो कि आपसे डिसएग्री करता है या कोई नई बात आपको बता रहा है, तो आप ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है ना, वो कभी ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो विद दैट आई एंड द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।